हम इस वक्त के एजेंडे पर बात करते हैं और इस वक्त के एजेंडे पर आज सबसे पहला एजेंडा हमारा है आरएसएस के जो 100 साल पूरे हुए हैं स्थापना की, तो उसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और संघ का जो अभी तक का सफर रहा है, अभी तक की जो उसकी यात्रा रही है, उसमें कटुता के लिए कोई जगह नहीं है। आरएसएस यानी कि जिसे आप संक्षेप में आरएसएस कहते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। तो सेवा, समर्पण और त्याग की इस यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश को ही देव माना और देह को दीप बनाकर समर्पित कर दिया। संघ की शताब्दी वर्ष समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक 1963 में 26 जनवरी के परेड में भी शामिल हुए थे। पीएम ने कहा, आज जो सिक्का जारी किया गया है उसमें इसकी झलक दिखाई देती है। साथ ही पीएम ने कहा कि आजादी के बाद कई बार संघ को कुचलने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन संघ वट वृक्ष की तरह खड़ा रहा। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा कि त्याग और समर्पण भाव से जुटे संघ ने छुआछूत के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। हर आपदा के बाद संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़कर राष्ट्र सेवा में शामिल हुए हैं। संघ ने एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान की बात से समाज में भेदभाव को खत्म करने की पूरी कोशिश की है। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना। लेकिन कालांतर में संघ को मुख्यधारा में आने से रोकने के लिए सत्ताधीशों की ओर से कई प्रपंच भी किए गए। राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण में संघ की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को चुनकर देश के लिए तैयार करना संघ का काम रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जिन रास्तों से नदी बहती है उसके किनारे बसे गांव को सुजलाम सुफलाम बनाती है। वैसे ही संघ ने यही किया है। जिस तरह नदी कई धाराओं से अलग अलग क्षेत्र में पोषित करती है, उसी तरह संघ की हर धारा भी ऐसी ही है और इन धाराओं की संख्या 3 दर्जन से भी ज्यादा है। संघ के आनुषंगिक संगठन 3 दर्जन से भी अधिक हैं और अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। तो पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र निर्माण में संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किस तरह आजादी के बाद कई बार संघ को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन संघ वट वृक्ष की तरह खड़ा रहा। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं और क्या कुछ और प्रधानमंत्री ने कहा है इस समारोह में, इस पर जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले शैलेंद्र के पास चलता हूँ। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संघ की पूरी 100 साल की जो यात्रा है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। कुछ बातें तो हमने अपने दर्शकों को सुनवाई, कुछ और बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रखी हैं उसके बारे में हमें बताइए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से वहां पर उपस्थित लोगों को और पूरे देश को इस अवसर पर संदेश दिया। देखिए लालचंद्र, 100 वर्ष पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और एक जो उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्र प्रथम की जो भावना है, यानी खुद को पीछे रखकर देश को मजबूत करने की ये भावना के साथ आगे बढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको रेखांकित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा के जरिए किस तरह से कर्तव्य बोध की एक भावना होती है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की तरफ जो आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ, जो राष्ट्र को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो यात्रा है वो किस तरह से आगे बढ़ी है। और जब भी कोई आपदा का अवसर आया है, सबसे पहले चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले सामने आए हैं राहत पहुंचाने के लिए, सेवा के लिए, और सेवा के भाव से एक तरह से काम करते रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की परिस्थितियों में जो कुछ चुनौतियां हैं भारत के सामने, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो नैरेटिव गढ़ने की एक कोशिश हो रही है भारत के खिलाफ, उसमें भारत सरकार तो अपने तौर पर उसे निपटने का काम कर ही रही है। संघ भी हम जानते हैं कि उन चुनौतियों के खिलाफ जिस तरह से काम करता रहा है उसका भी जिक्र एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उसका संकेत मिला है। चाहे वो हम जानते हैं कि डेमोग्राफी बदलाव की जो बातें हैं, इसको लेकर हम जानते हैं कि एक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन की घोषणा की, या फिर आप देखें दूसरे देशों पर निर्भरता की जो बातें और स्वदेशी अभियान जो चलाया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाया गया है, संघ उस पर जिस तरह से जोर देता रहा है, इन सब बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास और बाकी और भी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन जरा अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आज जिस तरह से इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संघ को याद किया जिस संघ ने 100 साल की यात्रा पूरी की है, ये वो संघ है जिसके 2 स्वयंसेवक इस देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ कही कि कुचलने का प्रयास तो बहुत हुआ, लेकिन ये वो संघ है जो वटवृक्ष है और इस वटवृक्ष की जड़ें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के डांग से लेकर अरुणाचल के तवांग तक, ये जड़ें बिल्कुल फैली हुई हैं जो कि आज इस राष्ट्र को एक बंधन में बांधे हुए हैं। बहुत बखूबी प्रधानमंत्री ने संघ के सफर के बारे में बताया। मैं सुन रहा था लाल जी, और ये सब जो अभी शताब्दी समारोह में पीएम मोदी आज खुद शरीक हुए थे, ये सेवा, समर्पण, त्याग, संस्कार का जो एक ये सिलसिला चला, इस यात्रा में आप ये देखिए कि संघ आज आरएसएस जिस मुकाम पे है, इस दौर में आप देखिए कि दुनिया में कितने संगठन बने, कितने संगठन खत्म हुए। आरएसएस जो पीएम ने कहा कि ये विशाल वटवृक्ष की तरह खड़ा है, तो इस बात को समझना होगा कि इस विशाल वटवृक्ष ने कितने झंझावात को भी झेला है। जो आप कह रहे थे कि आप ये देखिए कि संघ के खिलाफ जो जितने नैरेटिव चलाए गए, आज भी आप अपने विपक्ष के नेताओं का नैरेटिव देख ही रहे, तो इतने नैरेटिव चलाए गए, इतने हमले हुए, संघ ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। संघ का मानना था कि आप संघ के स्वयंसेवक अपने व्यवहार को समाज के सामने में रखेंगे, वही उनका उसका जवाब होगा। लेकिन संघ ने इसका जवाब प्रतिकार में अगर उस पर आरोप भी लगे तो उसका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता था जो उसका वो जवाब देता कि आप गलत कह रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप संघ के बारे में बोलते रहिए। संघ अपने व्यवहार को, संस्कार को, अपने समर्पण को, अपने त्याग को लोगों के सामने में रखता और लोग उसका फैसला करते कि संघ क्या है। इसलिए जब बार बार आप सुनते हैं कि संघ में ये कहा जाता है
कि जब आप शाखा में आएंगे तभी आरएसएस को समझेंगे। बगैर शाखा में गए हुए आप अपनी तरह से आलोचना ही कर सकते हैं, संघ को नहीं समझ सकते हैं। तो ये विशाल वट वृक्ष की बात जब कहते हैं तो पीएम ने कहा है, अपनी उस उद्धरण में चर्चा करते हुए कहा है कि एक साधारण से साधारण आदमी को कैसे संघ एक व्यक्ति निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका करता है कि उन लोगों से वो असाधारण काम करवा लेता है। बेशक ये संस्कार है, ये समर्पण का भाव है। तो ये समर्पण के भाव को आप कर चुनौती देते रहते हैं तो संघ पलट के आपको इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपने व्यवहार को, अगर सामाजिक जो विषमता है उसको लेके आप देखिए कि संघ ने जो काम किए हैं, जो आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक कुआं, एक स्मशान, एक मंदिर, ये संकल्प के साथ जो अनटचेबिलिटी के रूप में जो संघ ने काम किया है, खुद महात्मा गांधी ने तारीफ की संघ की। जी। खुद संघ के जो ये छुआछूत भेदभाव का जो पहला उद्देश्य रहा है सामाजिक जोड़ों का, सामाजिक समीकरण में, उसको आप देखिए कि गांधी जी ने खुद उसकी तारीफ की थी, भीमराव अंबेडकर ने उसकी तारीफ की थी। तो यही बात पीएम मोदी ने कहा कि जो 1963 के रिपब्लिक डे के पैरेड में जब आरएसएस के यही स्वयंसेवक शामिल हुए थे, उसी भाव को आज जो भारत सरकार ने स्टाम्प जारी किया है डाक टिकट के साथ में, कॉइन के साथ में, वही झलक आपको दिखेगी। बिल्कुल वही सेवा का, वही समर्पण का, वही राष्ट्र प्रथम का। बिल्कुल हमले होते रहते हैं शैलेंद्र, लेकिन संघ जवाब नहीं देता, संघ काम में लगा रहता है। जिस समय दिल्ली के और बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में तमाम तरह की चीज़ों का सेवन करते हुए लोग संघ पर हमला कर रहे होते हैं, उस समय संघ जो है वो ग्राउंड पर काम कर रहा होता है। और वो काम उनका, जैसा मैंने पहले कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और डांग से तवांग तक उनके स्वयंसेवक लगे रहते हैं। यही वो मंत्र है जिसकी वजह से आज संघ इतना बड़ा वटवृक्ष बना है। देखिए लालचंद्र, सेवा का भाव जो संघ का है, तमाम अपने संस्थानों के जरिए, चाहे वो सेवा भारती हो या फिर बनवासी कल्याण आश्रम हो, हमने देखा है कि आदिवासियों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो संस्थान हैं उनकी बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अगर आप बीते इतिहास में देखें तो केवल सेवा के उदाहरण नहीं मिलते, बल्कि हाल में ही आप देखें पंजाब में जो बाढ़ आई या फिर केरल में जो आपदा आई, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किस तरह से संघ के स्वयंसेवक सबसे आगे नजर आए राहत पहुंचाने में, सेवा का कार्य करने में। तो दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सेवा की भावना है, समाज के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा की जो भावना है, वो सबसे अलग करती है। और इसीलिए हम जानते हैं कि ये कहा भी जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर आप आते हैं तो कुछ देने के लिए आइए, सेवा के लिए आइए, कुछ लेने यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ जो आपके पास है उसको समर्पित आप करने के लिए आइए, राष्ट्र निर्माण में, समाज से जुड़ने में, समाज की मदद करने में। मिलता भी है शैलेंद्र, मिलता क्या है? राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिलते हैं, अच्छी संस्कृति के संस्कार मिलते हैं। संघ में ये मिलता भी है स्वयंसेवकों को जो भी संघ से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए शैलेंद्र। और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं